जी, वो तो लेजेंड, मतलब है कि ही वो इज, तो आई मीन, एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। राइटर्स भी दोनों एक्सट्रीमली स्ट्रांग, उमेरा अहमद एंड फरहत इश्तियाक एंड रियली स्ट्रांग। आपको कभी लगा कफील साइन करते हुए कि यार ये एक अल्टीमेटली एक औरत की कहानी होगी, और अगेन है घरेलू कहानी है, और कहीं भी जा रही हैं आजकल, जिसमें ऑफ कोर्स जैसे जैसे स्टोरी आगे चल रही है आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा इसकी फोकल थीम क्या है, ज़रा फ़र्क है, मगर राइटिंग में what attracted you to the script other than the challenge of playing Jami? The impact that Jami is making in the story, the conflict, the tension, the torment जो वो ज़ेबा को कर रहा है और फिर ऑडियंस को भी कर रहा है, तो बहुत इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है। यानी वो इधर से निकलता है, उधर से आता है, ही इज़ लाइक अ मिडफील्डर जो कि अटैक भी कर रहा है, डिफेंस भी कर रहा है, हेडर्स भी कर रहा है, ही इज़ लाइक दैट आई थिंक। तो ही वाज रियली इन्वॉल्व्ड इन द जो आप कह सकते हो डायनामिक्स। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से वो ग्रो नहीं कर रहा। तो मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी थोड़ी सी जामी की जो डायनामिक्स लगे हैं वो भी लगे हैं, क्योंकि अक्सर जो चीज़ मुझे एक तरह से इंस्पायर करती है कि कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट से अगर ग्रो करता है या डिटीरिएट करता है। तो जामी जो है वो तो पता नहीं क्या कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट करता जा रहा है। और जो और हम ट्रेलर देख रहे हैं आगे का, मेरे हाल टाइम लैप्स बहुत जल्दी अब होने वाला है, बिकॉज हाँ जी, आ गया जी। अगले हफ्ते का टीजर जो हाँ है जी, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। they're older and they're in an apartment and they have 4 kids. What happened? What What the hell just happened? happened? आई थिंक यही ज़ेबा की कहानी आपने पूछा, मुझे लगा कि ये ज़ेबा की कहानी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जामी है उसकी ज़िंदगी ये जीरन करने निकला हुआ है, तो वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है इस कहानी के अंदर। वो छोड़ा क्यों नहीं जेबा ने उसको अभी तक? मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों के पीछे बहुत से लोग फिर अपनी सैक्रिफाइसेस को सामने रखते हैं। और हाँ बट चलो, जब खुला नामा जा रहा होता है पहली दफा तो चलो शी इज प्रेग्नेंट, जी, और फिर दोबारा, फिर दोबारा, हाँ जी जी फिर दोबारा, मगर जिंदगी जी, ऐसे ही आपको लेके चलती है, ये हाँ जी, हकीकत है बस ये। बस उमेरा ने लिखा है, उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो आपको हाँ ये इंसाइट तो दे सकती स्टोरी हैं, लेकिन एग्जैक्टली। मैं समझता हूँ जो मेरा ज़ाविया है वो ये है कि प्रेमिसेस में रहेंगे तो जामी तो इज अ टॉर्मेंटर, लेकिन शायद जो मूवमेंट्स नहीं दिखाई गई, शायद कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हों जामी में जो ज़ेबा ने उसे छोड़ा नहीं है, कह सकते हो आप। नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये नजर नहीं आएगा नज़र नहीं आएगा ये कहीं छोड़ा क्यों नहीं है। कि जामी के अच्छे पॉइंट्स के। ऐसा नहीं है वैसे, मुझे लगता है कि अगेन हमारी इतनी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है कि बुरा है, लेकिन चलो इतना बुरा नहीं है। आई डोंट नो, आगे अच्छा, देखते हैं चलें। क्या होता है, आगे देखते हैं चलें, क्या होता है। हाँ। हाँ, मेरे ख़्याल में एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। एस्थेटिक्स का असर होता है, लेकिन मैं हाले हाँ, नहीं, कैरेक्टर कर जाता है इन्फ्लुएंस एस्थेटिक्स को भी। चलें, अगर तो आपको, हाँ, बिकॉज़ ऑनेस्टली जब मैं पढ़ रहा था। उसकी नहीं, बहुत बड़ी उसकी वैल्यू एक जामी की ये है कि वो बाप के साथ बहुत अच्छा है। हुँ, एस्थेटिक्स मेरे ख्याल है पहली 2 एपिसोड्स के बाद आप छोड़ देते हैं। हुँ, अब ये है कि यार बाप के साथ जो इंसान अच्छा है उसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छाई तो है। हुँ। वो चीज़ है, वरना जो अगेन हमने एक्सट्रीम ब्लैक एंड वाइट हम देखते हैं टेलीविजन पे। ओके, माय माइंड इज वॉन्डरिंग नाउ फॉर मर्द इन जनरल, इन आवर सोसाइटी स्पेशली, ज़्यादातर जो लिखे जाते हैं ड्रामे उसमें मर्द बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इमाद, व्हाई डू यू थिंक मेन आर प्रॉब्लमेटिक? बिकॉज़ वी आर, दैट्स Why? व्हाई, हाँ। Yeah, I know, but why? Especially in the South Asian हुँ, culture, why are men generally? There are very few men, even in society, which you say, "Oh wow, what an ideal man." हुँ, जबकि आप जानते भी नहीं हैं उसको पूरा पूरा, फिर भी आपको नजर आ जाते हैं कि फ्लॉज हैं। ऐसा भी नहीं कि अक्स बहुत अच्छा है और पीछे से फ्लॉज हैं, फ्लॉज नजर आ जाते हैं। हुँ। Why are men so problematic? क्या हमारी क्या है पैथोलॉजी में? मैं समझता हूँ कि हमारे रीजन में, आई विल टॉक अबाउट द सबकॉन्टिनेंट, दिस रीजन, देयर आर लॉट ऑफ अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो कि एक मर्द कैरी करता है अपनी अपनी ज़िंदगी में। बहुत देखिए, हम सब लोग जब इस दुनिया में आते हैं, हमारा एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रायम्फ, हमने कामयाब होना है। उस पे बहुत जल्दी, मर्द पे बहुत जल्दी ये प्रेशर्स आ जाते हैं कि तुमने टॉप करना है, क्लास में टॉप करना है, तुमने जॉब लेनी है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। और वहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे घरों में बहुत सी अनइंटेंशनली उनके साथ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि उन पे प्रेशर डाल दिया जाता है, उनको थोड़ा सा ट्रॉमा दिया जाता है, अनप्रोसेस्ड इमोशंस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ करियर काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू होनी चाहिए हमारे रीजन्स में, हमारे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ एब्सोल्युटली जी, क्योंकि हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में जो हम बहुत सी चीज़ें अपने बारे में और दुनिया के बारे में हम जो पर्सपेक्टिव बना रहे होते हैं, दैट स्टे विद अस। हमारे व्यूज़ अबाउट आवरसेल्व्स, our views about the world, how much we are able to achieve, how much we will be able to go and the pressure of be in life. achievement. जी, तो उन चीज़ों की वजह से आई थिंक देन this angle of getting married and having this opposite gender to have this जो unprocessed emotions की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर मैं समझता हूँ, I might be totally wrong, कि आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं जो कि आपको एक सबऑर्डिनेट मिल जाता है, जो कि आपके साथ हुआ होता है, फिर आप एक लेगेसी की तरह उसके साथ करते हो। So generational baggage. I mean, this is very relatable, I think, in Jami's case also. अभी तो नहीं नजर आ रहा कि कोई जनरेशनल बैगेज है जामी का, अभी तो लग रहा है कि बड़ा ही कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है। हाँ, बिगड़ने की वजूहात हो सकती है, लेकिन वही वाली बात कि वो हाइपोथेटिकल है, वो मेरी इमेजिनेशन में है, मेरी बैक स्टोरी में है, वो दिखाई नहीं गई, उनको वाजे नहीं किया गया, तो इररेलेवेंट है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ आपके एक्शंस स्पीक मोर लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, क्योंकि बहन भाई भी बहुत प्यार कर रहे हैं, बाप भी प्यार कर रहा है, सब लाड कर रहे हैं, तो भी जामी तो मसला क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, उमेरा ज़्यादा हमें क्लियरली बता सकती हैं कि मसला क्या है। ऑफ कोर्स हाँ, लेकिन जो ये एंगर इश्यूज, ये झूठ बोलना, पैसे के साथ रिलेशनशिप, ये उसके हाउस होल्ड ही से उसे मिली है, उसके घर से ही उसे मिली है, जो कि उसने देखा है। एक्टर के लिए एंड ऑफ कोर्स ये सारा प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर आजकल आपने कहा जामी वाज चैलेंजिंग, डू यू थिंक बीइंग एन एक्टर इज चैलेंजिंग इन दिस डे एंड एज? मैंने पहले आपको कहा कि इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है टू परस्यू अ करियर एज एन एक्टर, तो पीपल वुड थिंक अदरवाइज। ऑफ कोर्स रिस्क है कि विल यू मेक इट टू दैट टॉप 1 or 2% जिसका नाम लोग जानते हैं, जिसको लोग पहचानते हैं, या जिसको यू नो परफॉर्मेंसेस को बिल्कुल ब्रेक आपको मिल जाती है। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड जो आपने मुझसे पूछा। इज इट गेटिंग बेटर और वर्स? For actors, the sense of competition, because पहले तो एक एक्टर था, उसको एक कैरेक्टर करना था, परफॉर्मेंस करनी थी और फिर ख़त्म। अब मुझे लगता है कि वो जो कैरेक्टर है वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ऑल्दो यू आर नॉट वेरी, योर पर्सनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है आपके सोशल्स पे, मगर एक ब्रांड डेवलप करने में, और एक्टर को ब्रांड भी अपना बनाना है और अपने आप को परफॉर्मेंस भी देनी है, आप again, is it becoming more and more competitive and counterproductive to the art, or I think you have to move with times. अब एक एक्टर आर्टिस्ट नहीं रहा, उसको एक बिजनेस इक्विटी भी बनना है, अपने आप को एज अ ब्रांड, एज एन इक्विटी, एज टेकिंग वैल्यू टू द मार्केट प्लेस देनी है, करनी है। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि ये इज इट हार्ड, इज इट डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स इट इज। आई मीन, कौन सा काम आसान है इस दुनिया में, और एक अगर ऐसी आप कंपेटिटिव इंडस्ट्री में हो जहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है, जहाँ पे हर रोज़ तो नहीं, कुछ महीनों बाद नए एक्टर्स आ रहे हैं, और तो आई बिलीव इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब, एंड आई जस्ट बिलीव के चैलेंज ना हो तो फिर मज़ा क्या हो, चैलेंज ही में मज़ा है। जो चीज़ चैलेंजिंग होती है उसको अबूर करके, उसको हासिल करके जो सेटिस्फैक्शन या जो इंस्पिरेशन होती है, आई थिंक दैट्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ माय पर्सनल ग्रोथ। ऑफ कोर्स जी। एज फार जो आपने बात की कि इज इट डिफिकल्ट, हाँ, आपको पेशेंस सिखाना होगा अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो। आई विल बी टचिंग 13 years इन समर्स, मुझे 13 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट किया था, एंड आई थिंक वन ऑफ माई